हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम छोटे तब हमने एक बात पढ़ी थी, दैट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन वो होती है जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करके बताते हैं। हम जानते हैं कि नंबर लाइन बनाने का तरीका होता है कि बीच में ज़ीरो बनाओ और उस ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और उस ज़ीरो के हम लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टर्म्स पढ़नी है। हालांकि कुछ टर्म्स हम पहले हमारी अर्लियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हमको रिवाइज भी करेंगे और कुछ नई टर्म्स सीखने की कोशिश भी करेंगे। मान लेते हैं आप नंबर लाइन पे खड़े हैं और आप ज़ीरो पे खड़े हैं। ठीक है, अब आपने ज़ीरो से राइट हैंड साइड चलना चालू करा और मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि जो जो भी नंबर आपके सामने आते जा रहे हैं आप उनको एक बैग के अंदर डालते जाइए। ठीक है, तो जैसे ज़ीरो के बाद आया 1, फिर 1 के बाद आया 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7। आपने इन सारे नंबर को कलेक्ट कर लिया और इसको काय में डाल दिया, इस बैग के अंदर। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट बना है 1 से जो भी आपने नंबर लिखे हैं, दरअसल ये हमारे काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। कैसे नंबर्स कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स। इन काउंटिंग नंबर्स को जैसे ही आप उठा कर इस बैग के अंदर डालोगे तो ये जो पूरा बैग बन गया है, ये बैग आपका कहलाएगा नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर का सेट बन गया है। नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया है। ठीक है, मतलब जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप चलते जाएं आगे जितना दूर आपको जाना हो। ठीक है, इन सभी नंबर्सों का ये जो पूरा सेट बन जाता है, इसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जब आप इधर जाते जाओगे तो आपके जो ये पूरे नंबर्स है ये तो कंप्लीट हो जाएंगे और जब आप वापस यहाँ से रिटर्न करोगे तो आपको वापस कौन मिलेगा? ज़ीरो। ठीक है, तो अगर आपने आपके बैग के अंदर ज़ीरो को भी डाल दिया, अगर आपने उस बैग के अंदर ज़ीरो को भी डाल दिया तो ये जो पूरा सेट कहलाएगा, फिर इसको हम कहेंगे कि इट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल ओवर काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सारे नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर। और अगर उस सेट में ज़ीरो को भी अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आएगी। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर आपने 2 को नेचुरल नंबर भी बताया है और 2 को होल नंबर भी बताया है, तो इज़ 2 इज़ अ नेचुरल नंबर एज वेल एज इट इज़ अ होल नंबर? यस, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 एक होल नंबर भी है। होल वर्ड आया है, होल का मतलब होता है द नंबर विच कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शन, मतलब जिसको बिना फ्रैक्शन के साथ हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर हम जानते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/3, 1/4, 2/5, है ना, दे आर कॉल्ड फ्रैक्शन नंबर्स। लेकिन 2 को, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इनको फ्रैक्शन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर काउंटिंग, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 2 जो होगा वो एक नेचुरल नंबर भी है और 2 एक होल नंबर भी है। 1 एक नेचुरल नंबर भी है, 1 एक होल नंबर भी है। ओके, 100 एक नेचुरल नंबर भी होगा, 100 एक होल नंबर भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ज़ीरो की, अगर मैं आपसे पूछूं ज़ीरो कैसा होगा? ज़ीरो सिर्फ होल नंबर होगा। ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। इज़ ज़ीरो इज़ अ नेचुरल नंबर? नो, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, है ना, आप ध्यान से सुनना उस स्टेटमेंट को और सोच के बताओ कि ये सही है कि नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये आपकी बुक का भी सवाल है। अगर आपके पास बुक होगी तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में दिखेगा।
मैं आपके सामने बुक लाता हूँ, ठीक है, ये आपकी बुक, ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम। इसमें पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल 1 जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? ठीक है, देखो भैया, 1 होल है, 1 नेचुरल भी है, 2 होल है, 2 नेचुरल भी है। लेकिन मैं बात करूँ ज़ीरो की, किसकी बात करूँ? ज़ीरो की। ज़ीरो एक होल नंबर है, ज़ीरो एक होल नंबर है, लेकिन ज़ीरो क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं। तो क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर हुआ? नहीं, फॉल्स। ये गलत क्यों है? बिकॉज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हुआ आपके लिए। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं कि हम नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं और हम जान चुके हैं कि हम होल नंबर भी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब आपने राइट साइड चलना चालू करा था तो इधर के सारे नंबर कंप्लीट कर लिए, और जब आप लौटते में आए तो आपने ज़ीरो को भी यहाँ से उठा लिया। अब नंबर लाइन पर अगर आप नंबर देखोगे तो कैसे कैसे नंबर बचे हैं, कैसे कैसे नंबर बचे भैया, -1 भी बचा है, -2 भी बचा है, -3 भी बचा है, -4। अगर आपने बैग के अंदर इन सारे नंबर्स को भी अपने बैग के अंदर अगर डाल लेते हो, अगर नेगेटिव टाइप के इन नंबर्स को भी अगर आप अपने बैग के अंदर डाल लेते हो, तो ये जो पूरे नंबर्स है, ये जो पूरे नंबर्स का जो सेट बन जाता है, ठीक है, इधर भी आपको जितनी दूर जाना है जाते जाओ और इधर भी जितनी दूर जाना है जाते जाओ। अगर सारे नंबर्स को, इस प्रकार के सारे नंबर्स को अगर आप अपने बैग के अंदर कलेक्ट कर लेते हो, तो ये जो पूरा कलेक्शन कहलाता है, दिस सेट इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या कहलाता है ये? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव टाइप के नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव टाइप के होल नंबर भी होते हैं, और उन होल नंबर्स के नेगेटिव काउंटर पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। 1 इज़ अ होल नंबर, ठीक है, 1 होल नंबर है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है? नहीं, -1 होल नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस 1 का काउंटर पार्ट मतलब इसका नेगेटिव बताओ, तो 1 का काउंटर पार्ट कौन? -1। 2 का काउंटर पार्ट कौन? -2। तो व्हाट आर इंटीजर्स? सभी होल नंबर्स, सभी हमारे होल नंबर्स और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, अगर इन सबको कलेक्ट कर लिया जाए तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है जो अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर एंड व्हाट आर इंटीजर्स। ठीक है, इज -3 इज एन इंटीजर? यस। इज -3 इज अ होल नंबर? नो। इज -2 इज अ इंटीजर? यस। इज -2 इज अ होल नंबर? नो। इज 2 इज अ इंटीजर? यस। इज 2 इज अ इंटीजर? यस। 2 इंटीजर है? हाँ है। इज 2 इज अ होल नंबर? यस। इज 2 इज अ नेचुरल नंबर? यस। ठीक है, इज 0 इज अ होल नंबर? यस। इज 0 इज अ नेचुरल नंबर? नो। इज 0 इज एन इंटीजर? यस। तो 0 कैसा नंबर हो? 0 एक इंटीजर है? हाँ है। 0 एक होल नंबर है? हाँ है। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब इसका उल्टा पूछता हूँ, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि भैया -4 की अगर बात करें तो -4 इंटीजर है, लेकिन क्या -4 नेचुरल नंबर है? नहीं। हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता, हर इंटीजर होल नंबर भी नहीं होता, लेकिन हर नेचुरल नंबर और हर होल नंबर इंटीजर होता है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब थोड़ी बहुत इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ठीक, डेफिनेशंस नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस क्या होगी? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हो गई द नंबर्स विच वी यूज टू काउंट,
ऐसे सारे नंबर्स जो काउंटिंग में उपयोग करे जाते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। सभी नेचुरल नंबर को भी ले लो, सभी नेचुरल नंबर तो है ही है, और अगर उसमें ज़ीरो भी है दैट इज़ अ होल नंबर। एंड व्हाट आर इंटीजर्स? इट इंक्लूड्स ऑल द होल नंबर एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। ठीक है, मतलब सारे के सारे होल नंबर और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स को भी उसके अंदर कंसिडर कर लिया जाए। ज़ीरो का कोई नेगेटिव काउंटर पार्ट नहीं होता, ज़ीरो का कोई नेगेटिव काउंटर पार्ट नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो जो होता है दिस इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये ध्यान रख लो। लेकिन वन का पॉजिटिव भी होगा, वन का काउंटर पार्ट -1 भी होगा। ठीक है, 2 और -2 होंगे, लेकिन ज़ीरो का उल्टा -0 ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम की बातें आप वीडियो पॉज करके जो है नोट करते जाइएगा। ठीक, अब जब हम इस नंबर लाइन को देखते हैं तो अगर हमने इन सारे नंबर्स को उठा लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई और नंबर भी यहाँ पर छूट गए क्या, क्या कोई और नंबर भी यहाँ पर छूट गए क्या? ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं सर कोई भी नंबर नहीं छूटे। अच्छा, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन वो लाइन होती है जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करके बताते हैं। चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, है ना, आप बताना वो मुझे कहाँ मिलेगा। क्या नंबर लाइन पे हमें कुछ इस प्रकार के नंबर देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, नंबर लाइन पे अगर मैं पूछूं क्या नंबर लाइन पे 1/2, क्या 1/2 देखने को मिल सकता है? क्या नंबर लाइन पे मुझे 3/4 देखने को मिल सकता है? ठीक, क्या नंबर लाइन पे मुझे 3/2 देखने को मिल सकता है? क्या नंबर लाइन पे इस प्रकार के नंबर भी होंगे? ठीक है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम उन्हें शो नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं? हाँ होते हैं। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 1/2 को हम बोलते हैं 0.5। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। 0.5 का एक नंबर है, हाँ है। 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है? 3 को 4 से डिवाइड करोगे लगभग आंसर आएगा 0.75। 0.75 क्या एक नंबर है? हाँ ये भी एक नंबर है। 3/2, 3/2 क्या एक नंबर है? हाँ 3/2 एक नंबर है, इसको आप डिवाइड करके देखोगे 1.5। 1.5 क्या एक नंबर है? हाँ है। क्या ये सब भी तो नंबर हैं? क्या ये सब भी इस नंबर लाइन पर लिखे होते हैं? क्या ये सब भी इस नंबर लाइन पर लिखे होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। 1/2, 0.5 कहाँ लिखा रहेगा? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में क्या 0.5 आएगा? यस। 0.75 कहाँ आएगा? सर ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ पर आपने 0.5 लिखा है उससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, अगर मैं 1/2 लिखना चाहूँ तो कहाँ आएगा? यहाँ करीब आएगा 1/2 मेरा, ये यहाँ आएगा मेरा करीब करीब 1/2। ये 3/4 कहाँ आएगा? 0.75। सर इससे थोड़ा सा आगे, ये 0.5 था तो ये 0.75, 3/4। ठीक है, यहाँ आएगा। ये 1.5 कहाँ आएगा? 1.5 कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में क्या 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा? बिल्कुल आएगा। 1.5 को हमने क्या लिखा था? 3/2। क्या इस प्रकार के नंबर भी नंबर लाइन पे होते हैं? हाँ होते हैं। बढ़िया बात है। अब मैंने कहा क्या आपने सारे नंबर कलेक्ट कर ले क्या? नहीं यार, ये फ्रैक्शन वाले नंबर तो अपने सारे छूट गए। ठीक है, अब अगर मैं सारे फ्रैक्शन वाले नंबर भी इस नंबर लाइन पे लिख दूं और आपको बोलूं कि इन सारे नंबर्स को आप कलेक्ट कर लो, है ना, इनको तो कर ही लिया आपने, नेचुरल नंबर को तो कर ही लिया, फिर 0 को कंप्लीट करके होल नंबर भी कर लिया, इधर -1 -2 -3 इन सबको जब कंप्लीट कर लिया तो इंटीजर्स बन गए। लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस वाले नंबर भी डाल दूं, ठीक है, तो ये पूरा जो कंप्लीट जो सेट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जब भी हमें बनाना होगा तो रैशनल नंबर में कौन कौन आ जाते हैं? हमारे डब्बे के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? देखो भैया 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाओ, ये सब तो होते ही होते हैं। ठीक है, अब 0 को भी इंक्लूड कर लो तो 0 भी होता ही होता है, -1 -2 -3 -4, है ना, ऐसे चलते जाओ, ये नंबर भी होंगे ही होंगे। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स थे वो तो होंगे ही होंगे।
अब इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स 1/2, 3/4, 7/8, 11/19, कैसे फ्रैक्शन टाइप वाले नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। यस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, जब हम सारे इंटीजर्स और सारे फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स को भी हम अपने झोली के अंदर डाल लेते हैं तो ये सारे के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, इनको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी, हाँ, जब हम छोटे थे तो हमने रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, क्या थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, क्या होती, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर, एनी नंबर which can be written in the form of p by q, any number which can be written in the form of p by q। p by q के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को मैं लिख सकता हूँ तो वो मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। वेयर p एंड q क्या कहलाते हैं, p और q क्या कहलाते थे, p और q कहलाते थे, p और q को हम बोलते थे दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। p और q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स, और वो भी कैसे, को प्राइम इंटीजर्स। कैसे होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। ठीक है, इसको अभी मत देखो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ़ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। जैसे 2, मैं आपसे पूछूँ 2 क्या रैशनल नंबर हो सकता है, यस। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, यस। क्या 3 रैशनल नंबर है, हाँ 3 भी रैशनल नंबर है। 3/4 भी क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। -5/7 रैशनल नंबर है। 8/3 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स जिनको हमने कलेक्ट कर लिया इस नंबर लाइन से, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और सारे फ्रैक्शंस, ये सभी लोग अगर एक झोले के अंदर हैं तो ये पूरा जो सेट कहलाएगा, ये जो पूरा सेट कहलाएगा, ये सेट किसका कहलाएगा, रैशनल नंबर्स का। किसका कहलाएगा, रैशनल नंबर्स का सेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर, व्हाट आर इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी पूरा का पूरा समझा दिया।